देहरादून जिलाधिकारी सविन बंसल ने नगर पालिका परिषद मसूरी में कार्यरत नगर स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर अब्बास सिंह पर कार्रवाई की है। नियमों का उल्लंघन करने पर नगर स्वास्थ्य अधिकारी को उनके मूल पद पर जाने के निर्देश दिए गए हैं। ऐसा न करने पर उनकी सेवा बाधित मानी जाएगी और वेतन पर रोक लगाई जाएगी। दरअसल डीएम द्वारा नगर स्वास्थ्य अधिकारी पर लिए गए एक्शन का कारण नगर स्वास्थ्य अधिकारी की कार्यशैली को लेकर लंबे समय से शिकायतें मिलना बताया जा रहा है। नगर पालिका परिषद मसूरी के प्रशासक एवं उप जिलाधिकारी ने भी नगर स्वास्थ्य अधिकारी की कार्यशैली पर सवाल खड़े किए थे। डीएम को इस संबंध में बार बार शिकायतें प्राप्त हो रही थी, जिसके बाद ये कदम उठाया गया। मूल निवास और सशक्त भू कानून समेत अपनी कई मांगों को लेकर शनिवार 21 दिसंबर को उत्तराखंड क्रांति दल ने हल्द्वानी में तांडव रैली निकाली। रैली कुसुमखेड़ा चौराहे से कुमाऊं कमिश्नर कैंप कार्यालय तक पहुंची। इसके बाद उत्तराखंड क्रांति दल के नेताओं ने कुमाऊं कमिश्नर को ज्ञापन दिया। तांडव रैली के संयोजक भुवन जोशी ने कहा कि उत्तराखंड राज्य का गठन हुए 24 साल हो चुके हैं। इन 24 सालों में उत्तराखंड के पर्वतीय भूभाग पूरी तरह बंजर हो चुके हैं। युवाओं को रोजगार के लिए पलायन करना पड़ रहा है, जिससे उत्तराखंड की जनता में भारी आक्रोश है। हरिद्वार जिले के भगवानापुर क्षेत्र में बीते कुछ समय से गुलदार की दस्तक से स्थानीय लोग काफी डरे हुए हैं। गुलदार के डर से कारण किसान अपने खेतों में भी नहीं जा रहे हैं। ग्रामीण कई बार वन क्षेत्र अधिकारी से गुलदार के आतंक से निजात दिलाने की मांग कर चुके हैं, लेकिन वन विभाग ने गुलदार को पकड़ने के लिए कोई कदम नहीं उठाया। आखिर में ग्रामीण परेशान होकर वन क्षेत्र अधिकारी कार्यालय रुड़की पहुंचे और धरना दिया। उत्तराखंड के 4 धामों के कपाट बंद होने के बाद बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री व यमुनोत्री धाम की पूजा अर्चना शीतकालीन प्रवास गद्दी स्थलों पर की जाती है। ऐसे में प्रदेश सरकार की ओर से शीतकालीन यात्रा को बढ़ावा दिया जा रहा है। बता दें कि शीतकालीन यात्रा के शुरू होने से लेकर अब तक चारों धामों के शीतकालीन गद्दी स्थलों पर 4000 से अधिक श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं। इसमें सबसे अधिक बाबा केदार के प्रवास स्थल ओमकारेश्वर मंदिर ओखीमठ में 3200 श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। शनिवार तड़के उत्तराखंड के पिथौरागढ़ सीमांत जिले में भूकंप के झटके से धरती डोली। सुबह 4 बजे भूकंप का तगड़ा झटका महसूस किया गया। इससे लोगों में अफरा तफरी फैल गई और वे कड़ाके की ठंड के बीच घरों से बाहर निकलकर सुरक्षित स्थानों पर दौड़े। करीब 15 सेकंड बाद भूकंप शांत होने से लोगों को राहत मिली। जिला आपदा प्रबंध अधिकारी भूपेंद्र महन ने बताया कि नेपाल भूकंप का केंद्र था। इसकी तीव्रता 4.8 रिक्टर थी। जिले में इससे कहीं भी नुकसान नहीं हुआ। बताया कि चंपावत सहित अन्य जिलों में भी झटके महसूस किए गए। अल्मोड़ा बाजार में अतिक्रमण एक बड़ी समस्या बन गई है। अतिक्रमण के कारण बाजार एक संकरी गली में तब्दील हो गई है, जिसमें आम लोगों का चलना मुश्किल हो गया है। अल्मोड़ा नगर निगम की टीम ने अल्मोड़ा बाजार में गंदगी करने वालों और अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ अभियान चलाकर कार्रवाई शुरू कर दी। टीम ने छापेमारी कर 8 दुकानदारों के खिलाफ चलानी कार्रवाई की है। देहरादून जिले के ऋषिकेश में किराए पर रहने वाले एक युवक को पिता बनने पर खुशी की जगह जेल जाना पड़ा। दरअसल युवक की पत्नी के नवजात के जन्म देने के बाद इस बात का खुलासा हुआ कि वह नाबालिग है, जिसके बाद पुलिस ने युवक को गिरफ्तार किया, जिसके बाद युवक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उसे सलाखों के पीछे भेज दिया गया है। दरअसल मूल रूप से रोहतास बिहार के रहने वाले युवक ने 16 साल की नाबालिग से शादी की। डॉक्टर ने जब नवजात की बात डिटेल रजिस्टर में अंकित करने के लिए युवक और उसकी पत्नी का आधार कार्ड चेक किया तो युवक की पत्नी 17 वर्षीय नाबालिग निकली। पिथौरागढ़ जिले की शनिवार सुबह करीब 9 बजे धारचूला तावाघाट नेशनल हाईवे के चैतुलधार के पास पर भारी भूस्खलन हुआ है। धारचूला तावाघाट NH के चैतुलधार के पास पहाड़ धड़कने से हाईवे बंद हो गया। इस कारण दोनों और दर्जनों वाहन फंस गए हैं। गनीमत रही कि जिस समय पहाड़ी धड़की, इस दौरान कोई भी वाहन यहाँ से नहीं गुजर रहा था, नहीं तो बड़ा हादसा हो सकता था। उत्तराखंड में नए साल और क्रिसमस के लिए लोग सेलिब्रेशन की तैयारियों में जुटे हैं। वहीं वन विभाग भी अलर्ट मोड पर दिखाई दे रहा है। दरअसल माना जाता है कि तमाम त्योहारों के दौरान जंगलों में शिकारी एक्टिव हो जाते हैं। इसी को देखते हुए नए साल और क्रिसमस को लेकर वन विभाग अलर्ट मोड पर आ गया है और इसके लिए जंगलों में वन विभाग के कर्मचारियों को राज्य भर के निर्देश जारी किए गए हैं। इसमें खास तौर पर रिजर्व फॉरेस्ट और विशेष तौर पर ध्यान दिए जाने के लिए कहा गया है। वन विभाग संवेदनशील क्षेत्रों में गश्त बढ़ाने में जोर दे रहा है। प्रदेश के पर्वतीय जिलों के साथ मैदानी इलाकों में फिर ठंड बढ़ने के आसार हैं। मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से देहरादून समेत उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, टिहरी, पौड़ी, नैनीताल, अल्मोड़ा, चंपावत, बागेश्वर और पिथौरागढ़ में पाला गिरने का येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि 21 दिसंबर के बाद एक बार फिर प्रदेश भर में मौसम शुष्क रहेगा, लेकिन दिसंबर के आखिरी दिनों में मौसम में बदलाव देखने को मिल सकता है। डाउनलोड करें देवभूमि इंसाइडर।